गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है ग्रो ट्यूशन सेंटर के आज हम यूट्यूब चैनल पर जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में किया था क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की जो हमने 2 लास्ट क्लास ली थी उनका हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मतलब कि Mg प्लस O2 गेट कन्वर्टेड इनटू डैश। हमने देखी थी एक रिएक्शन जिसमें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन जो होती है केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंसेस का नाम बताओ जो केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। इन आ केमिकल इक्वेशन डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। एक केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होता है रिएक्टेंट एंड अदर जो होती है राइट हैंड साइड होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं उस साइड होता है हमारा प्रोडक्ट। इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द डैश साइड। जो ये कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं एंड प्रोडक्ट किस साइड लिखे जाते हैं, क्या आपको पता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड्स द डैश। ये कह रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर एक तीर का निशान होता है, उसका जो पॉइंट होता है, जो एरो का जो पॉइंट होता है वो किस तरफ होता है? वो होता है हमारा प्रोडक्ट की साइड होता है। इन अ केमिकल इक्वेशन द एरो हेड शोज द डैश ऑफ द रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अंदर जो एरो हेड है वो क्या शो करता है रिएक्शन के अंदर? जो एरो हेड है हमारा वो डायरेक्शन को शो करता है रिएक्शन के अंदर। ठीक है। द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड, मतलब कि जो रिएक्शन होती है रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास बचता है क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। आ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स आ। ये कह रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? अभी हमने पढ़ा था एक केमिकल इक्वेशन है ना जो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन होती है एन इक्वेशन इन विच टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ये कह रहा है कि जो टोटल मास है जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इक्वेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड, उनका जो मास है ना
वो बराबर होना चाहिए, तभी एक इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। इन a balanced equation the number of atoms of each element remains dash before and after the chemical reaction। ये कह रहा है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है ना, जो हमेशा सेम होते हैं बिफोर और आफ्टर केमिकल रिएक्शन अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिएक्शन इन विच लोट्स ऑफ हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। द रिएक्शन इन विच lot of heat is released is called exothermic reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और वो कंबाइन हो जाते हैं और एक नए प्रोडक्ट या सब्सटेंस को बनाते हैं जो कि सिंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनिशिंग टू द वॉल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। ये कह रहा है कि जो हम दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं वो किसके फॉर्मेशन के कारण होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। एकदम चमकदार बन जाती है हमारी दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज डैश। हमने पढ़ा था जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसी को कहते हैं मार्बल। केमिकल फॉर्मूला होता है ये मार्बल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, respiration and decomposition of vegetable matter are example of dash reaction। हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमने एग्जाम्पल देखे थे मीथेन गैस और रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण होती है। Slaking of lime is a dash reaction and an exothermic process। जो स्लेकिंग लाइम, जो लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, उसको हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, हमने पढ़ा था। और उसके अंदर बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर। क्विक लाइम होता है जो हमारा उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये है वो इक्वेशन। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे और आने वाली क्लास में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है इनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।
ऐसी ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए थैंक यू।